जय श्री राधे राधे सभी दोस्तों का न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो चलिए, घर में सबसे पहले पूजा पाठ हो गया और ये वाला ब्लॉग है पूर्णिमा के दिन का, मतलब श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का ये ब्लॉग है। तो घर में सबसे पहले पूजा पाठ कर लिए, उसके बाद अब मंदिर जाने की तैयारी हो रही थी। श्रावण पूर्णिमा है और ये जो हरी हरी चूड़ियाँ हैं ना, ये फिर निमी के पापा काशी से लाए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे पूजा करने के लिए, वहीं से लेके आए हैं। और सावन पूर्णिमा का दिन है, शुभ दिन है, तो सोचे चलो आज नई नई चूड़ियाँ पहन लेते हैं। और फिर से हरी हरी चूड़ियाँ ही आ गया तो पहन लिए। तो चलिए, सबसे पहले तो घर में पूजा पाठ हो गया। सावन का महीना, पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है और इस दिन तो कहते हैं ना कि शिवालय में ज़रूर जाके जल चढ़ाना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि आज के दिन अगर गंगा जल शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाए तो उसका खास महत्व होता है। तो यहाँ शिवालय में शिव जी को बहुत ही खूबसूरत रजनीगंधा फूल से सजाया गया था, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद आज क्या क्या खास करते हैं ये सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो पूजा पाठ तो हो ही गया था आज का। और खैर, आज का दिन तो कुछ खास होता है। घर में पूजा कीजिए, उसके बाद घर से बाहर अगर कहीं जाते हैं पूजा करने तो लेट तो होना ही होना है। टाइम पे फिर आज कुछ नहीं हो पाएगा। और ये भी है कि जाना भी ज़रूरी है अगर, तो फिर ये हो जाता है कि कुछ पकड़ने के लिए कुछ छोड़ना ज़रूरी होता है। तो बस टाइम का आज नहीं था, लेट हुआ तो हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो फिर जल्दी जल्दी में हम रोटी बनाए और कुछ खास नहीं। आज रक्षाबंधन है तो कुछ खास नहीं मेरे यहाँ बनता है, सिंपल सा खाना बनता है जो हम बनाते हैं डेली बस। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं होता है। कहते हैं ना कि भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर, क्योंकि मैके में भी मेरा वही था कि रक्षाबंधन जैसा त्यौहार में कुछ नहीं था, कुछ भी स्पेशल नहीं, कुछ भी नहीं, बस जो खाना बनता था डेली का बस वही बनता था, वही खाते थे और वैसे ही नॉर्मल रह जाते थे। और सोचे थे कि यहाँ आने के बाद, शादी के बाद शायद कुछ अच्छा हो तो रक्षाबंधन जैसा त्यौहार, पवित्र त्यौहार मना सके। लेकिन यहाँ भी आने के बाद वही मलाल, वही अफसोस, कुछ नहीं। मतलब कभी कभी ना भाग्य में कुछ ऐसा लिखा होता है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बस वही मेरे साथ भी हुआ। ससुराल में भी रक्षाबंधन नहीं होता है, आज के दिन यहाँ राखी नहीं बंधाता है, तो फिर मेरा बेटा बेटी का भी नहीं होता है। तो बस नॉर्मल ही सिंपल सा खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो खैर, मायूसी तो रहता ही है। निम्मी बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ही ज़्यादा उदास थी। तो यही था हमारा नाश्ता। तो बहुत ज़्यादा मन में नेगेटिविटी लेके बैठ के सोचते रहने से अच्छा है ना कि कुछ ना कुछ चलिए बनाते हैं, अपने आप को काम में उलझा के रखते हैं। तो बस यहाँ पे हम कुछ बनाने का तैयारी कर लिए थे। नमकीन वाला मठरी, मतलब मसाले दाल मठरी बनाने जा रहे थे। उसके लिए ले लिए थे, सबसे पहले मैदा ले लिए थे, उसमें थोड़ा सा सूजी डाले थे, अजवाइन डाले थे, उसके बाद वो काला वाला जो होता है मंगरेला, वो डाले थे। उसके बाद चुटकी भर सोडा डाले और थोड़ा सा शुद्ध देसी घी डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे निम्मी इसको आटा लगाई थी, अच्छे से मसल मसल के टाइट कड़ा। तो ये था, उसको भी हम बोले कि आओ मिल के बनाते हैं कुछ। वैसे भी कुछ बनाना ही था, निम्मी को जाना है वापस से हॉस्टल, तो उसके लिए कुछ बनाना ही था। तो सोचे कि चलो आज ही बनाते हैं ताकि अपने आप को व्यस्त रखें, बिज़ी रखें। मन में ये था कि अगर खाली बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में आते ही रहेगा, नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ विचार ऐसा सोचते ही रहेंगे। अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ और दुख देने से अच्छा है कि मायूस होने से अच्छा है कि कुछ काम में लग जाते हैं, अपने आप को व्यस्त बिजी कर लेते हैं। ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। और चलिए, इसी बहाने बन भी गया। निमी भी बहुत हेल्प की, बहुत क्या, मठरी बनाने में पूरा पूरा उसी का योगदान रहा। और वही मसालेदार मठरी का बोली कि ऐसे करके हम बनाते हैं, वो खुद ही यूट्यूब में देख के बना रही थी। तो हम बोले चलो ठीक है बनाओ। और ना, निम्मी खाने में शौकीन है तो बनाने में भी शौकीन है। जाहिर सी बात है, जिसको खाने में अच्छा लगता है, मन लगता है, वो बनाने में भी बना लेगा, उसको बनाने में भी मन लगेगा। तो इसको ना ऐसा कुछ खास बनाते हैं तो ये किचन में ही रहती है और पूरा का पूरा हेल्प करती है।
ज़रा सा भी नहीं, बोलने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेली का जो खाना बना रहे हैं उसमें अगर इसकी हेल्प चाह लेंगे तो ये नहीं करेगी। लेकिन ये सब ख़ास चीज़ जब बनाओ तो फिर इसमें उसको बहुत मन लगता है। तो बस हेल्प तो उसका था ही, सब कुछ वही की थी। और ये मसाला वाला करारा मठरी जो था तले थे लो फ्लेम पे, बहुत ही अच्छा आया था। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया था क्योंकि शुद्ध देसी घी डाले थे इसमें मोयम के जगह। बस उसके बाद हम साइड वाले चूल्हे पे यहीं पे दूध चढ़ाए थे। इसका हम रबड़ी बनाएंगे, और रबड़ी का क्या बनाएंगे ये भी आप लोग देख लीजिएगा। मतलब इसको थोड़ा सा थिक करना है, गाढ़ा गाढ़ा सा कर लेंगे, उसके बाद इसका हम कुछ बनाएंगे। कुछ ऐसा कि 15 से 20 दिन वो चल जाए आसानी से। क्योंकि ना बच्चे जब बाहर जाते हैं, हॉस्टल वगैरह में जाते हैं, तो घर से कुछ ऐसा ही बना के देते हैं कि 15 से 20 दिन सूखा सूखा ड्राई रहे और वो खा सकें, ख़राब ना हो। बस इसीलिए ये मसालेदार मठरी भी बनाए थे। और इसी का यही वाला जो आटा बचा हुआ था मठरी वाला, उसका थोड़ा सा निमकी भी बनाई थी, मतलब नमक पारे। उसके बाद वो रबड़ी मेरा तैयार हो रहा है, तब तक हम इधर दूसरे चीज़ के लिए आटा तैयार कर ले रहे हैं। मतलब ये इसको खजूर कह सकते हैं या फिर इसको ठेकुआ भी कह सकते हैं। चलिए नाम आप लोगों को पहले बता दी। तो जितना हम इसमें गेहूं का आटा डाले हैं बस उतना ही इसमें हम मैदा भी डाले थे, पहले से मैदा डाले थे। उसके बाद ये हम थोड़ा सा लिए, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, बस अपने अंदाज़ा से ही डाले हैं। ये हम थोड़ा सा इसमें डाले हैं नारियल का, डेसिकेटेड नारियल का बुरादा। उसके बाद थोड़ा सा सूजी था तो सूजी भी हम इसमें डाल दिए। मतलब हो गया मैदा, हो गया गेहूं का आटा, हो गया नारियल का बुरादा, हो गया सूजी, हो गया। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे इलायची। इसके बिना तो खैर स्वाद आता ही नहीं है। अगर घर में कुछ बनाते हैं तो ये वाला इलायची ज़रूर डालते हैं, हरा वाला इलायची। इससे ना किसी किसी मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसको ये इलायची का स्वाद पसंद नहीं होगा। उसके बाद इसमें हम डालें हैं चीनी। तो चीनी हम इसमें बहुत ही कम डालें क्योंकि निमी को मीठा बहुत कम पसंद है, वो मीठा ज़्यादा नहीं पसंद करती। और उसके बाद ये मेरा देख लीजिए दूध वाला जो हम किए थे उसका रबड़ी मेरा बनके तैयार हो गया। ये ठंडा भी हो गया और अब हम इसको इसी बैटर में डाल दे रहे हैं। ये है ना कि अगर इस टाइप का दूध का कुछ डालते हैं, इसमें हम खोया डालें या फिर रबड़ी डालें, तो इसमें फिर मोयम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोयम का कमी ये पूरा कर देता है और स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और ना इसको इस तरह से कर देते हैं, मतलब रबड़ी जैसा बना के अगर इसमें डालते हैं तो ये 15 से 20 दिन आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता। पहले तो इसको अच्छे से हम पूरा आटे में मिलाए, हाथ से मसल के अच्छे से, बिल्कुल भी अभी इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाले हैं। और इसको ऐसे कर के मिलाएं तो मतलब ये है ना कि ये खजूर वाला जो आटा है, इसको जितना ज़्यादा मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा ये खास्ता बनेगा। और इसको ऐसे करके देख लिए कि ये बनने लायक है कि नहीं, तो बनने लायक ये हो गया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी के छींटे डाल के इसको गूँथेंगे मतलब एकदम टाइट कड़ा, जितना कड़ा हो सके अपने हाथ से जितना कड़ा हो सके उतना कड़ा इसको अच्छे से हम गूँथेंगे। क्योंकि ये टाइट रहता है तो ही ये अच्छा खास्ता बनता है। अगर ये सॉफ्ट हो जाएगा तो ये फिर फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो फिर वो मठरी नहीं बनेगा। और इतना के बाद खाना मेरा अभी तक नहीं बना था, मतलब लंच नहीं बना था, लंच में लगे ही नहीं, लंच के बारे में सोचे ही नहीं, बस यही सब बनाने में लग गए। तो नाश्ता मेरा हो गया था और नाश्ता का हम बर्तन धोने के बाद ये वाला हम शुरू किए थे। यहाँ पे देख आप लोग को दिख रहा होगा कि बर्तन भी पड़ा हुआ है, तो बस ये नाश्ता का ही बर्तन था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के लिए, मेरे लिए या फिर मेरी बेटी के लिए राखी खरीदना, राखी बांधना वाला जैसा कोई बात नहीं होता है। इसीलिए ये हमारे यहाँ होता ही नहीं है, हमारे घर में ये सब कुछ ऐसा। लेकिन हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं होता तो क्या कर सकते हैं, बार बार नहीं बोल सकते और ना ही बार बार इसका अफसोस कर सकते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग ये सब में लग गए, तो बस हो गया हमारा, देखिए बन भी गया। और आज के दिन हम बिज़ी भी रह गए। बस यहाँ पे हम बना ही रहे थे बहुत ही मतलब सावधानी से, क्योंकि कढ़ाई छोटा था और इसमें हम रिफाइन डाले थे ज़्यादा।
इसीलिए बहुत सावधानी से इसको हम पलटे, कहीं रिफाइन का छींटा ना पड़ जाए। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि जब रक्षाबंधन होता नहीं है तो निम्मी आई क्यों। लेकिन निम्मी इसलिए आई ना, क्योंकि रक्षाबंधन में ना सारी गर्ल्स चली जाती है, हॉस्टल खाली हो जाता है, तो एक ही दो रहती है। तो ऐसे में इसको भी अच्छा नहीं लगा, इसको भी लगा कि चलो कुछ दिन के लिए घर चलते हैं, थोड़ा घूम फिर लेंगे, मन भी थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए वो आई। लेकिन अब वो उसका जाने का भी टाइम हो गया था, तो ये सब बनाना ज़रूरी था मेरे लिए। आज नहीं बनाते तो फिर कल बनाते, तो लेकिन बनाना था। और ये जो ठेकुआ बनाया, इसका कलर इतना बढ़िया आया, इतना बढ़िया आया, और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। कम मीठा, इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। तो और ये वाला मठरी देखिए, ये दिखा रहे हैं आप लोग को, इतना ज़्यादा खास्ता बना था, इतना ज़्यादा खास्ता बना था कि इसका भी बहुत चटपटा सा स्वाद आ रहा था, क्योंकि चाट मसाला इसमें डाली थी, और मसाले में जितने भी ड्राई मसाला होता है ना, सारा मसाला वो डाल दी थी। मेरा सारा देखिए खजूर वाला ठेकुआ जो है, रबड़ी वाला ठेकुआ जो है वो बन गया था। उसके बाद अब हम जा रहे हैं। लंच बनाए नहीं थे, तेज भूख लग गया था इतना काम करने के बाद, तो हम लोगों का प्लान बना कहीं बाहर जाके आज लंच करना है। चलिए, इतना अच्छा मौका था, इतना अच्छा ऑफ़र मिला था निम्मी के पापा की तरफ से कि बाहर चल के लंच करते हैं। तो ये सब मौका बार बार नहीं मिलता, और मौका अगर मिल भी जाए तो फिर हम दोनों कभी कभी चले भी जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं रहते। तो निम्मी भी थी, तो अच्छा था कि मौका भी था और ऑफ़र भी था। तो इतना कौन नहीं चाहता है कि ये सब ऑफ़र का फ़ायदा उठाया जाए। बस फटाफट से हम बिना देरी किए तैयार हो गए और हम लोग दोनों चल दिए। हम लोग दोनों नहीं, तीनों, मतलब निम्मी के पापा भी थे, उसके बाद हम थे और निम्मी थी नीचे। निम्मी के पापा वेट कर रहे हैं गाड़ी में, जल्दी से तैयार हुए। खैर फेस पे तो बहुत ज़्यादा थकान थकान सा लग रहा था इतना काम करने के बाद। उसके बाद ये देखिए सावन की हरियाली, चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधा। वैसे भी झारखंड में हरियाली सालों भर रहती है, लेकिन सावन में कुछ ज़्यादा ही रहता है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। फिर हम लोग आ गए थे यहीं पास में एक न्यू रेस्टोरेंट, होटल कह लीजिए, रेस्टोरेंट ऐसा ही है, रेस्टोरेंट टाइप होटल है। श्री क्या था नाम, इसका नाम देखिए हम भूल रहे हैं, श्री धाम रेस्टोरेंट। हाँ, श्री धाम रेस्टोरेंट, यहाँ आ गए थे। अभी नया है, टेबल कुर्सी सब चकाचक है, इसलिए मन लगा, अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये अभी वेजिटेरियन यहाँ है। वेजिटेरियन है कि सावन में लहसुन प्याज भी यहाँ बंद था। और इसी के साथ आज का पूरा दिन बिजी भरा, व्यस्त भरा रहा। और अब चलिए टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। फिर आप सबसे कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में।